यस ऋषभ परफेक्ट है। उत्कर्षा ठीक है। फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड डेबिट, कैश डेबिट टू ट्रेड पेबल, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन एंड कैपिटल। यस परफेक्ट। जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करेंगे तो 1,88,000 होता है, और क्रेडिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब 6,200। परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पब्लिक ने बहुत गाली मारा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा सम है, अब मजा आएगा। इलस्ट्रेशन 12। क्या बात है, परफेक्ट। इतने तो दिल पे ले लिया भाई, मेरे को चाहिए था बट शॉर्टकट में होता तो और अच्छा होता था, बट ठीक है ना, आपने पूरा पूरा लिखा है, अप्रिशिएटेड। चलो, इससे आइडिया है कि पब्लिक का लिखने का स्पीड का पता नहीं, बट टाइपिंग स्पीड मजबूत हो गया। अच्छा, तुम लोग घर पे कैसे बैठे हो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को अभी तुम लोग के पास ना एक नोटबुक चाहिए, पेन, पेंसिल, स्केल। तुम उठो जाओ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मम्मी पापा से मंगाओ, कोई लेना देना नहीं है। अपने पास अभी वो रेडी रखना, ठीक है। बम फूटने वाला है। The following is the schedule of balances as on 31st March 2017, extracted from the books of Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Messrs. Gavaskar, Vishwanath and Company at Bombay. तो इन द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर आएगा या मेसर्स श्री, या मेसर्स? ठीक है, देवर्षि समझ गया, आप मेसर्स बोलने वाले थे। ठीक है, सब मैं रीड कर रहा हूँ। सम पूरा रीड करने के बाद डिसाइड करेंगे कि सॉल्व करना है या नहीं है। ठीक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स। ओके परफेक्ट। स्टॉक, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, मोटर कार। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। दोनों लाइबिलिटी, परफेक्ट। प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स। अच्छा, ये क्या है? इसको कुछ बोलते हैं या मिताली? शाबाश। ओ आर डी टी, ठीक है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। ठीक है। Rates and taxes, discount allowed to debtors, discount received from creditors। अच्छा, सब पीएनएल, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, उतना तो अपने को पता है। फ्रेट ऑन परचेस। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड।
carriage outward, P&L, perfect. Drawings, less from capital. ठीक है. Printing and stationery, electricity, insurance premium, general office expenses, bad debts, bank charges, motor car expenses. सब P&L में आएगा, perfect. सब के सब. Capital account. ठीक है. ट्रायल बैलेंस अच्छा खासा लंबा सा था, बड़ा सा था. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. First adjustment. हर एक एडजस्टमेंट का दो दो इफेक्ट चाहिए मेरे को. Building used for business by 5%, furniture 10%, steel table purchased during the year 14,000 was sold for same price, but the sale proceeds were wrongly credited to sales account. अच्छा, एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं प्लीज. A, building or furniture depreciated by 10%, less from asset and P&L debit. Okay, depreciation का इफेक्ट परफेक्ट है. फर्नीचर पे एक और एडजस्टमेंट है, ध्यान देना. वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 was sold for same price, but the sale proceed were wrongly credited to sales account. इसका क्या इफेक्ट करना चाहोगे? सोच समझ के इफेक्ट देना. और वो 14,000 का क्या, पहला फर्नीचर ढूंढते कितने का है? कहाँ गया फर्नीचर? देखो 2,14,000 का फर्नीचर है. लेस फ्रॉम सेल्स एंड लेस फ्रॉम परचेस, सॉरी फर्नीचर. परफेक्ट, परफेक्ट आंसर है. अच्छा, तो डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? 2,14,000 का फर्नीचर है, मेरे को तो डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? ऋषभ बोलता 2 लाख पे आएगा. अच्छा, सब लोग 2 लाख पे बोलो. हाँ, राइट है, राइट है, तुम लोग राइट हो. फिर ऑफिस इक्विपमेंट 15%, उसका इफेक्ट तुम लोग ने दे दिया डेप्रिसिएशन का. परचेस्ड of a typewriter during the year for 40,000 has been wrongly debited to purchase account. ये साला अकाउंटेंट पागल है. ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 का, कितने का इक्विपमेंट है देखो जरा. 1,60,000 का. दिशा बोलती लेस फ्रॉम परचेस, लेस फ्रॉम ऑफिस इक्विपमेंट. मिताली बोलती ऐड टू परचेस. अच्छा, एक चीज बता, तो डेबिटेड टू परचेस मतलब इट इज इंक्लूडेड इन परचेस. हाँ, दिशा आपका आंसर गलत है, मिताली आपका आंसर भी गलत है. शुभ का आंसर चेक करो दिशा. सेम आप ही की तरह लिखा है बट सही लिखा है. व्हेन जब बोल रहा है कि इक्विपमेंट है, इट इज एन असेट, असेट में जाना चाहिए था, गलती से परचेस में चला गया तो परचेस में से लेस होगा और इक्विपमेंट में ऐड होगा, बिकॉज परचेस किया है ना. उसके पहले एक एडजस्टमेंट था, वो सेल था, इसलिए सेल से लेस किया, और असेट से भी लेस होगा बिकॉज बेच दिया ना. मिताली, दिशा, क्लियर बेटा? और किसी को डाउट है ये एडजस्टमेंट पे? परचेस में इंक्लूडेड था तो परचेस में से लेस और उधर ऐड. मोटर कार पे 20%.
अच्छा तुम मेरे को बताओ, ऊपर जाके तुम लोगों ने डॉट किया कि नहीं अपने बुक में? बिल्डिंग पे एक डॉट आएगा, फर्नीचर पे दो डॉट, इक्विपमेंट पे भी दो डॉट, मोटर कार पे एक डॉट, वहीं पे भी परचेस पे एक डॉट, सेल्स पे एक डॉट। Value of stock at the close of the year was 4,40,000. Closing stock. Closing stock. Asset trading account credit side. Perfect. Next, third adjustment important हो सकता है. 2 months rent for godown is outstanding. ऊपर जाते हैं, rent for godown, rent, godown, rent. मिल गया. 55,000 का रेंट है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो कोई बता सकते हैं 55,000 कितने महीने का होगा? शाबाश. तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग कितना होगा बोलो? क्या बात है. तो उधर नीचे एडजस्टमेंट में लिख दो, इधर डॉट कर दो, नीचे एडजस्टमेंट में अमाउंट लिख दो 11,000. 10 months के लिए 55,000, 2 months के लिए 11,000. इफेक्ट प्लीज. एड एंड लाइब्रेरी. शाबाश. नेक्स्ट एडजस्टमेंट शायद से कुछ गड़बड़ हो सकता है. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेएबल एट द रेट 12% per annum and this loan was taken out first by 2016. पहले तो हम अपना डेट चेक करेंगे, हमारा ईयर एंडिंग है मार्च 2017. लोन लिया है 1 मई 2016. पहले तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? मई 2016 में लोन लिया और मार्च 2017 तक. तो मंथ ही नहीं बता रहा है. अच्छा बताओ बताओ बताओ. 11 months. ऐसा उंगली से गिने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. यस परफेक्ट. 11 months का इंटरेस्ट आएगा. परफेक्ट. आराम से आराम से. इंटरेस्ट रेट 12% था, तो पहले तो 3 लाख का 12% निकालो. 12 3 36. फॉर 11 months कितना आता है? 33,000 आता है, बराबर है. बट अगर तुमको याद रहेगा तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ ऑलरेडी देखा था, 27,000 था. तो मेरा डाउट ऐसा है कि जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ा 12% इंटरेस्ट ऑन विश्वनाथ जो भी है, मुझे बताओ किसका दो इफेक्ट आएगा? 36, 33, 27 या 6,000? बच्चों किसी को डाउट है 6,000 कैसे आया? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की?
प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सबको क्लियर है 6000 कैसे आया? कैसे आया? अच्छा बेटा, अपना 33,000 समझा देवश्री? 33,000 समझा आपको? हाँ। अब देखो स्क्रीन पे मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन विश्वनाथ का 27,000 है, और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 33,000 आ रहा है। मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में 33 का होना चाहिए था, बट रिकॉर्डेड 27 है। अकाउंट्स क्या बोलता है? जो रिकॉर्डेड है उसका 2 इफेक्ट देना है, जो अनरिकॉर्डेड है। तो अब तुम मुझे बता 27 और 33 का डिफरेंस। ओके, तो चलो ये फोर्थ वाला एडजस्टमेंट पे लिख दो 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इफेक्ट। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। एड टू इंटरेस्ट, मतलब जो अभी मैंने हाईलाइट रखा था ना 27,000 का, उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब पीएनएल में चला गया ऐड टू इंटरेस्ट। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कोई बता सकता है लायबिलिटी में किधर जाएगा? लोन में। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। तो इसका इफेक्ट होगा एड टू इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट, एड टू लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी। मतलब दोनों में ये कितना था? 6,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स पे 5%, ऊपर डेटर्स पे एक डॉट कर दो, 5%। इफेक्ट प्लीज। इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट इफेक्ट यस, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। परफेक्ट। एड टू बैड डेट, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। एंड द लास्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स, डाउट रहेगा तो पूछ लेना। Insurance premium includes 40,000 paid towards proprietor's life insurance policy, and the balance insurance charges covers the period from 1st April to 30th June 2017. उफ, पहले तो मुझे बताओ, एक एडजस्टमेंट है कि दो है? दो एडजस्टमेंट है। पहला पहला 40,000 का हिसाब करते हैं, 40,000 का हिसाब करते हैं हम लोग। पहला लाइन मतलब कहाँ से बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो क्या इफेक्ट आएगा? 40,000 प्रोपराइटर के लाइफ के ऊपर है। इसको ड्राइंग्स बोलते हैं हम लोग, पर्सनल है ये। लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। क्या बात है ऋषभ? हाँ, किसी को डाउट है इसमें? जिसको डाउट है वो पूछेगा मेरे को, बिंदास पूछेगा। सर ऐसे कैसे? प्रोप्राइटर लाइफ मतलब पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का इफेक्ट कैपिटल में से लेस होना चाहिए था, बड़े गलती से इंश्योरेंस में रिकॉर्ड करके रखा, तो इंश्योरेंस में से लेस, और इट्स अ ड्राइंग दरफॉर कैपिटल से भी लेस होगा। ठीक है, तो ऊपर इंश्योरेंस पे एक डॉट देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस है कितने का? किधर गया इंश्योरेंस? ये देखो, बराबर है ना? हाँ बराबर है। 55,000 का इंश्योरेंस है।
पार्थ रिलैक्स। 55,000 में से 55,000 का इंश्योरेंस है, उसमें से ड्राइंग्स 40,000, बचा 15,000। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब क्या बोलता है देखो ना, आगे आगे क्या बोलता है, यहाँ से समझ गया ना, नीचे वाला लाइन। द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2017। मतलब ये जो 15,000 का बैलेंस इंश्योरेंस बचा ना, ये है 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2017। कोई बता सकते ये 15,000 कितने महीने का है? 15 मंथ्स का है। मेरा अकाउंटिंग कितने मंथ्स का होना चाहिए? 12 मंथ्स का। तो कोई बता सकते 3 महीने का ये क्या है? एडवांस है, प्रीपेड है, परफेक्ट। 15 महीने का 15,000, 3 महीने का। तो मुझे बता ये इसका इसमें किसका दो इफेक्ट आएगा? 15,000, 12,000 या 3,000? 15, 12, 3। ओके, 3,000 का इफेक्ट। पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, बैलेंस शीट, एसेट साइड। कोई डाउट सम में? मस्त सम में क्या है, मैं तो सॉल्व कर लूंगा। तुम लोग ने बुक पेंसिल स्केल सब रेडी किया है। 12:20 हो रहा है, मेरा लेक्चर खत्म होता है 12:45 को। बहुत टाइम है। मैंने तुमको टारगेट दिया ये सम कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 20 मिनट बस। 20 मिनट्स में तुम लोग ये सम कंप्लीट करोगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बीच में किसी को भी कुछ भी डाउट आएगा पूछ लेना बिंदास। मानव, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, वो पहले भी वही हो रहा था। You cannot join lecture. खाली ओपन किया तो डायरेक्ट हो गया।
कौन है वो? This site can't be reached. वाईफाई है तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? तू क्या बात है? ऋषभ ने तो डायरेक्ट टैली अमाउंट ही बता दिया। सम हो गया चेतना। 7,18,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हितेन बोल रहा है। ऋषभ राइट है ये? याद रखना टैली तो गलत भी होता है, मेन मेन चिल्लर चिल्लर से सॉल्व करना चाहिए। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट पहले बताओ, फिर नेट प्रॉफिट बताओ। नेट प्रॉफिट 1,73,000। ठीक, टैली अमाउंट इज 223,80,000। क्या बात है ऋषभ। सही है। ठीक है, जिनका टैली नहीं हुआ वो टैली करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे देखा है तो ये चैप्टर में वैसे अपना ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है, खाली एक इलस्ट्रेशन बाकी है और अपने एमसीक्यूज डिस्कस करने बाकी है। एंड और क्या बोलने का था अपने को? हाँ, ये चैप्टर खत्म होते ही नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग का थोड़ा सा बाकी वो कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है। और जो बोर्ड के पेपर्स है, मतलब इंस्टीट्यूट के जो पास पेपर्स है, वो अपन देखेंगे उसमें कुछ है क्या, टिपिकल कोई एडजस्टमेंट मिलता है क्या, डिस्कस करेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे, तो सॉल्व तुम लोगों को करना, इट विल बी होमवर्क। डिस्कस करूंगा बोर्ड और इंस्टीट्यूट के पेपर में, जो 4 साल का पेपर अवेलेबल है उसमें से कोई टिपिकल एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है देन।
बाकी जिनको आंसर आया नहीं, देखो ये आंसर है 718, 173, 2318। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ओके? क्या हुआ दीक्षा, कुछ बोलना है? फ्राइडे टेस्ट टॉपिक, फ्राइडे को कौन सा टेस्ट है बेटा? कौन सा सब्जेक्ट का है? अकाउंट्स का है? मैडम ये फ्राइडे को भी टेस्ट है, का देखो ना सीएफसी में, अकाउंट्स का। डेट क्या है? अच्छा, ये रहेगा एनपीओ और ये अपना सोल प्रोप्राइटर वाला। ठीक है, एनपीओ और सोल प्रोप्राइटर का। ठीक है, इनकेस कुछ चेंजेस होगा ना तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, बट ये फिलहाल है टेस्ट में, ओके? ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।